मेरे प्यारे साथीदारों, वेलकम टू कलर फार्मा। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये पता ही होना चाहिए कि कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग आती है। मैंने एक वीडियो ऐसा भी बनाया था कि जिसमें ओनली सिंगल हेटेरो एटम हो। आज हम बात करने वाले हैं कि जिस रिंग में एक से ज्यादा हेटेरो एटम हो। तो पहले हम बात करके चलते हैं 5 मेंबर की रिंग जो ज्यादातर हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में हुआ करती है। सो हम उसको बताएंगे कि मिक्स्ड हेटेरो एटम। तो एन के बीच में जो आती है ना, वो फर्स्ट इमिडाजोल रिंग आती है। इमिडाजोल को हम बताएंगे कि इस तरह से आप नंबर दे सकते हो, और इस तरह की जो रिंग सिस्टम आती है उसको इमिडाजोल रिंग कहते हैं। तो नंबर उसको कैसे देंगे? तो उसको नंबर देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1 यहां से इसीलिए दिया कि उसके अगल बगल में कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि ये सैचुरेटेड है। जहां से सैचुरेटेड होते हैं ना, दो एटम सेम होते हैं, तो सैचुरेटेड से नंबर स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन ऐसे हुआ करता है। तो उसको भी मैंने याद रखने का लास्ट वीडियो में बताया था। सेकेंड, थोड़ा बहुत बच्चों को नहीं याद रहे तो इस तरह से याद रखते हैं कि ए आई जो होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे होता है, 2, और ये भी देख लीजिए थर्ड पोजीशन पे होता है। तो 1 और 3 हो गया। जहां पे नाइट्रोजन आते हैं उसको इमिडाजोल बोलते हैं। फिर इमिडाजोल लाइन बताना है। तो देखो, जहां पे 5 मेंबर रिंग होगी, ध्यान से सुनिए, जहां पे 5 मेंबर रिंग होगी, 2 हेटेरो एटम होंगे, उसमें ऐसा लाइन करके लिखा हुआ आता है ना, उसको बताते हैं कि इसमें एक लाइन होती है। एक लाइन मीन्स एक पाई बॉन्ड हुआ करते हैं। यहां से मैं नंबर दे दूं 1, 3, 4 एंड 5। अभी कहां पे रखेंगे? अगर यहां पे लिखा है, ये हो गया 2 इमिडाजोल लाइन। अगर 3 बोला होता तो यहां से हम डाल दें, यहां से इस तरह का। अगर देखो यहां पे सपोज 3 होता ना, तो यहां पे डबल बॉन्ड डालना होता था। अगर यहां पे 4 इमिडाजोल लाइन होता तो यहां पे हम डाल देते। सब स्ट्रक्चर हम नहीं रखेंगे, पर हमें इतना पता चल जाना चाहिए कि भाई ये इमिडाजोल लाइन की बात क्या हुआ करती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट, वो रुकिए 1 मिनट। ओके, सो दिस इज इमिडाजोलिडिन। अभी इमिडाजोलिडिन में क्या होगा? वो पूरा सैचुरेटेड होता है। पूरा सैचुरेटेड मींस यही दो चीज होगी, ये नाइट्रोजन, ये देखो, उसको बोलते हैं पूरा सैचुरेटेड, उसको बोलते हैं इमिडाजोलिडिन। ठीक है, तो ये बात हो गई 1, 3 वाले की। इमिडाजोल से हमें पता चल जाएगा कि 1 पोजीशन पे ये नाइट्रोजन, ये थोड़ी बहुत ट्रिक बोलते हैं, 3rd पोजीशन ऊपर ये नाइट्रोजन। ठीक है, अब उसका ही दूसरा कौन सा पॉसिबल हो सकता है? पायराजोल। देखो, पायराजोल में क्या होता है कि 1 एंड 2, तो मैं बच्चों को इस तरह से बताता हूं कि देखो, ये आर नजदीक में आते हैं, तो देखो 2 नाइट्रोजन को नजदीक रखो, उसको बोलते हैं पायराजोल। जहां पायरा अजोल, अजोल OLE का मतलब क्या है, कैसा है, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वो आपको देखना चाहिए। उसके बाद पायराजोल के बाद हम देखेंगे पायराजोलाइन। जो बात मैंने यहाँ पे बताई थी वही सिमिलर स्टोरी यहाँ पे भी चलेगी कि 5 मेंबर रिंग में एक लाइन होती है ना, तो उसको मेडाजोल, सॉरी, एक पाई बॉन्ड हुआ करते हैं। तो मैं ये ड्रॉ करता हूं, उसको हम बताएंगे कि भाई ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो कहां पे पाई बॉन्ड डाल दूं? ये डाल दिया, ये लाइन हो गई। अभी ये स्ट्रक्चर हो गया कौन सा वाला? पायराजोलाइन। अगर यहां पे 2 पायराजोलाइन होता तो ये यहां पे आता। अगर ये 4 पायराजोलाइन होता तो ये यहां पे आता। ठीक है, अगर 5 पायराजोलाइन होता तो वो यहां पे आता। वो बात हो गई। अब क्या आएगा? अब ऐसा ही आएगा जो पायराजोलिडिन होगा। तो देखो, ये हमारा नेक्स्ट है वो पायराजोलिडिन। लिडिन आता है
उसका मतलब ये होता है पूरा अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे भाई, यहाँ पे हम पूरा अनसैचुरेटेड, पूरा सैचुरेटेड कर देंगे, उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। ये भी सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है, मीन्स पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो उसको लिडीन बोलते हैं। तो ये इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर याद रह जाएंगे। मैंने ट्रिक भी बताई है, ये 1, ये 3, ये आर का मतलब नजदीक नजदीक होते हैं। चलते हैं आगे। तो अभी क्या आएगा, टेट्राजोल। टेट्राजोल, टेट्रा का मतलब होता है 4, ओके। अजा का मतलब होता है नाइट्रोजन, और ऑल का मतलब होता है कि इसमें कहीं ना कहीं 5 मेंबर रिंग होगी। तो देखो ये हो गया हमारा एन, ये एन, ये नाइट्रोजन, ये बी नाइट्रोजन, अभी ये हो जाएगा, ठीक है। अभी उसमें हम पाई बॉन्ड डाल देंगे, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं टेट्राजोल। ये भी कोई भी सल्फोनेमाइड ड्रग्स में आया करती है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी देखेंगे, अभी हम कॉम्बिनेशन में लेंगे N एंड S, उसके बाद लेंगे N एंड O। नाइट्रोजन कॉमनली सब में मोस्ट प्रोबेबल होगा। देखो इस तरह का हम देख लेते हैं, पहले हमें थोड़ा बहुत अभी पता चल गया ना। तो ये आइसोथायाजोल, ये आइसो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल थायाजोल। तो देखो इसमें क्या होता है कि आइसो होगा ना, तो आइसो का मतलब ये रोमन 1 जैसा लगता है, तो 1 to नजदीक में ही होगा। तो इस तरह से इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं आइसोथायाजोल, सिंपल थायाजोल। ये इमिडाजोल जैसी फीलिंग आती है ना इसमें, तो उसको बोलते हैं कि इस तरह से। देखो थायाजोल इस तरह से होता है, यहां पे आइसो का मतलब 1, 2 होता है, ठीक। अभी ये देख लीजिए, ये थायाजोल, ओके। अभी ये लाइन आ गई ना, आइसोथायाजोलाइन। अभी ये लाइन आई, तो ये नंबर कौन से नंबर पे लाइन आएगी वो भी हमें देखना होगा। इस तरह से हम डाल सकते हैं। तो आइसोथायाजोलाइन में हम ऐसा बता सकते हैं कि कौन से नंबर पे हमें लाइन रखनी है। देखो यहाँ पे आइसोथायाजोलाइन पे हम पहले आइसोथायाजोलाइन ड्रॉ कर दें। मैंने बताया कि एक लाइन होनी चाहिए, हम यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा कि 2 आइसोथायाजोलाइन। अभी ये आइसोथायाजोलिडिन है, जोलिडिन है, ये एक्स गलती से है, ठीक है। तो उसमें पूरा सैचुरेट कर दो भाई, उसमें पूरा सैचुरेटेड। तो ये हो गया हमारा आइसोथायाजोलिडिन। थाया का मतलब सल्फर होता है, अजा का मतलब नाइट्रोजन होता है। तो ये 2 चीज हो गई। फिर थायाजोलाइन, इसमें एक लाइन होगी, सल्फर होगा और नाइट्रोजन होगा। तो ये इस तरह बना देते हैं हम इस बार 3 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 नंबरिंग इस तरह दे देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी नंबर दे दिया, तो उसको मेरे को 3 थायाजोलाइन बनाना है, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनाना होगा। तो ये हो गया हमारा 3 थायाजोलाइन। थायाजोलिडिन में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि लिडिन का मतलब होता है पूरा पूरा सैचुरेटेड। तो अभी ये हो गया, देख लो ये हमारा हो गया थायाजोलिडिन। इसी तरह हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में सोचेंगे। पहले आइसोऑक्साजोल आता है। ऑक्सा का मतलब होता है ऑक्सीजन एंड अजा का मतलब होता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। सिंपल सल्फर की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा भाई, ऑक्सीजन आ जाएगा। ये हो गया हमारा आइसोऑक्साजोल। नंबर हम बना देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद आगे चलते हैं ऑक्साजोल। ऑक्साजोल में क्या होगा, ऑक्साजोल। देखो इसमें ऐसा होता है, ऑक्सा प्लस अजा प्लस ऑल, ठीक है।
तो मैंने एक बार ऐसा भी बताया है कि भाई एक साथ AEIOU नहीं आना चाहिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो आगे वाले ए को निकालना है, आगे वाले ए को निकालना। अभी जो लिखोगे ना वो हो जाएगा ऑक्स अज ऑल, ठीक है। तो स्पेलिंग भी इस तरह हो जाएगा। तो उसको कैसे ड्रॉ करना है, तो उसको ड्रॉ इस तरह से करना है भाई कि देखो ये हो गया, ये थायाजोल जैसी ही फीलिंग देगी आपको, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आइसोऑक्साजोलाइन, तो उसको बता दीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत पेन चेंज कर देते तो कलर चेंज हो जाएगा, आपका भी अच्छा रहेगा वो। आइसोऑक्साजोलाइन, पहले आइसोऑक्साजोल ड्रॉ कर दीजिए। अब हमें बनाना है 4 आइसोऑक्साजोलाइन। तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे, ये चलो 3 बना देते हैं, ओके चलो 4 बना दें। ये हो गया हमारा 4 आइसोऑक्साजोलाइन। अभी हमारा होगा आइसोऑक्साजोलिडिन। जोलिडिन लिडिन का मतलब ये होता है पूरा पूरा सैचुरेटेड। तो ये देख लीजिए हमारा हो जाएगा पूरे का पूरा सैचुरेटेड आइसोऑक्साजोलिडिन। लिडिन का मतलब होता है यहाँ पे सैचुरेटेड। फिर चलते हैं ऑक्साजोलाइन। चलो ऑक्साजोलाइन बनाते हैं। पहले तो ऑक्साजोल बना देते हैं, फिर हमें बनाना है कौन से पोजीशंस पे नंबर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दे तो ये हो गया 2 ऑक्साजोलाइन। फिर बनाएंगे ऑक्साजोलिडिन। देखो ऑक्साजोलिडिन कैसे बनता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्साजोलिडिन के लिए हमें पूरा सैचुरेटेड, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सैचुरेटेड, उसको बोलते हैं ऑक्साजोलिडिन। तो ये थोड़ी बात हो गई, बहुत सारे रिंग्स इसमें आ चुकी है। पर उसके पहले आप मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिए, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और IUPAC का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अभी 6 मेंबर की ओर चलते हैं, जो ज्यादातर हमारी फार्मेसी में होती है, वही हमने यहाँ पर डिस्कस की है। पिरिमिडिन, जो मिडल में नाइट्रोजन होता है ना, मिडल में नाइट्रोजन, उसको बोलते हैं पिरिमिडिन। कैसे मिडल में आ गया मैं बताऊं, ये 6 मेंबर रिंग मैंने बना दी, ठीक है। अभी मैं नंबर देता हूं, ये 2, 3 और 4। देखो ये 3 हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं पहले, हाँ देखो इस तरह का होगा। यहाँ पे सपोज मैं नाइट्रोजन लगाता हूं, यहाँ पे ये मिडल में आ गया। ये देखो ये 2, 3, 4 के मिडल में कौन है, 3, तो ये हो गया हमारा पाइरिमिडिन। अभी पायराजिन, पायराजिन में क्या होता है, ए फर्स्ट अल्फाबेट है, जेड लास्ट अल्फाबेट है, तो पहले से छल्ले तक। तो देखो पहला ये है, सिमेट्री में लास्ट वाला ये उसको बोलते हैं। तो उसके बाद ये आएगा ना, ये तो ये हो जाएगा। तो हम उसमें बताएंगे कि चलो भाई इस तरह की जो रिंग हो गई उसको हम बता देंगे पायराजिन। वेरी सिंपल, A to Z। अभी यहाँ पे देखो ये 1, 2, 3, 4 बोलते हैं, यहां से चलते हैं तो उसको भी यही बोला करते हैं ना हम, 1, 2, 3 बोला करते हैं। तो 4 मीन्स की A to Z। पायरिडाजिन, पायरिडाजिन मीन्स उसमें जो बाकी रहा ना वो पायरिडाजिन हो जाएगा। कौन सा वाला हमारा बाकी रहा, तो इसमें देख लीजिए 1, 2 बाकी रहा, ये हो गया हमारा पायरिडाजिन। फिर इसमें होता है हेक्साहाइड्रोपिरिमिडिन। देखो ये पिरिमिडिन ही है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। पर हेक्साहाइड्रो, हेक्साहाइड्रो का मतलब होता है कि पायरिमिडिन बना दीजिए। और हेक्साहाइड्रो में हम बता देंगे भाई कि पूरा का पूरा सैचुरेटेड। यहाँ पे वो नहीं चलेगा, लिडीन और लाइन, वो 5 मेंबर में ही चलता है, ठीक। फिर पाइप्राजिन, देखो ये फुल्ली सैचुरेटेड को पाइप्राजिन, पिप्रिमिडिन, पिप्राजिन, ऐसे पाई वर्ड जब आता है ना तो उसको हम फुल्ली सैचुरेटेड बोलते हैं। तो ये पैराजिन तो है, पाइप्राजिन तो है, तो पाइप्राजिन में क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन लगा दीजिए। और हमें फोकस्ड कहाँ करना है भाई, ये पूरा सैचुरेटेड, ये हमारा हो गया पाइप्राजिन। पाई से पाई वर्ड आता है, उसका मतलब यह होता है पाई बॉन्ड नहीं होता, ऐसा ट्रिक है। पाई शब्द आता है, उसका मतलब ये होता है कि पाई बॉन्ड नहीं होते। पिपिमिडिन पाई बॉन्ड नहीं, पिप्रिडाजिन पाई बॉन्ड नहीं,
पिप्राजिन जो मैंने अभी बनाया हो उस तरह से आप बना सकते हो। सभी हमें मगअप नहीं करना, जितनी जरूरत वाली है वो ही करेंगे, बाकी के उसमें से हम जुगाड़ कर सकते हैं। एन एंड ओ की बात कर ले, एन एंड ओ की बात कर लेते हैं। मॉर्फोलिन, ये रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कोई नाता, ये मॉर्फिन नहीं है बच्चों, फिर से मैं बताता हूं, ये मॉर्फोलिन है। तो मॉर्फोलिन में एक ओ और एक नाइट्रोजन फुल्ली 6 मेंबर रिंग को मॉर्फोलिन बोलते हैं। ये टिमोलॉल में भी आया करती है रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिंग है, पर यही एक ही रिंग है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एम और एन में। और ये है हमारा ऑक्सा अजा फॉस्फोरिन। तो रिंग मतलब है कि 6 मेंबर रिंग तो है ही, ठीक है, 6 मेंबर रिंग है ही। और 6 मेंबर रिंग के साथ हमारे पास जो है वो एक ऑक्सीजन होना चाहिए, एक नाइट्रोजन और एक फास्फोरस। देख लीजिए तो इसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं ऑक्साअजा फॉस्फोरिन, ऑक्साअजा फॉस्फोरिन। देखो जैसे बोलते हैं ना इस तरह ही अरेंज होते हैं, ऑक्साअजा फॉस्फोरिन। और यहाँ पे आप नंबर की बात करो तो ऑक्सीजन को पहले देते हैं O 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाते हैं, वहां पे तो सब कुछ कंप्लीट ही है। अभी सेकेंड पोजीशंस पे 2H लिख दिया, यहाँ पे देखा 2H लिख दिया, क्योंकि उसके साथ बॉन्ड बनने वाला तो है ही नहीं। और टेट्राहाइड्रो, तो मैं आपको बता दूं 1 2 3 और 4 हो गया, तो ये हो गया हमारा टेट्राहाइड्रो 2H। 2H कब लिखना है, जब उसके अगल बगल में कोई बॉन्ड बनने की कोई गुंजाइश ना हो तब लिखना होता है। अभी फ्यूज रिंग देख लेते हैं, बेंजोथायाजोल। देखो अभी थायाजोल ड्रॉ करने आना चाहिए, इसकी उसको बोलते हैं थायाजोल, और बेंजो का मतलब होता है इस तरह का, वो बेंजीन हो गया बेंजोथायाजोल। इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे डालना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे बेंजो क्यों, बेंजो वर्ड शब्द क्यों यूज किया है, बेंजोथायाजोल मैं आपको बताता हूं उसके आगे। बेंजो हमारा सफिक्स है। अभी बोलते हैं कि बेंजइमिडाजोल, यहाँ पे बेंजो नहीं है, क्यों नहीं है, तो देखो ये बेंजो तो है ही, बेंजो ही है, और ये इमिडाजोल, तो AEIOUY आना नहीं चाहिए, एक को निकालना होता है। तो आप ये देख लीजिए बेंजइमिडाजोल। उसके लिए आपको मेरा आईयूपैक का फर्स्ट वीडियो देखना होगा, तो ही आपको पता चलेगा कि ये मैंने क्यों काट दिया बेंज, और ये हो गया हमारा इमिडाजोल। ओके, फिर हमारा होता है बेंज पाइरोल। पाइरोल हमारा पहले वीडियो में आया हुआ रिंग है, तो ये हो गया हमारा बेंज, बेंजो, बेंज नहीं होगा बेंजो, और ये हो गया पाइरोल, बेंजो पाइरोल। देखो यहाँ पे तो AEIOUY में से एक आना ही चाहिए, वरना नहीं चलेगा, तो ये इसमें मैंने रख दिया है, तो ये हो गया पाइरोल। देखो एक बार फिर से बता देता हूं, AEIOUY इसमें थे, इसमें से एक होना ही चाहिए, एक ही होना चाहिए, सॉरी एक ही होना चाहिए। 2 है तो एक को कट कर लो, और नहीं है तो एक को एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ज्यादा समझने के लिए उसके लिए आईयूपैक का वीडियो देख लीजिए। चलते हैं आगे। क्विनोलिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिंग है हमारे लिए, तो उसमें हम बेंज पिरिमिडिन को क्विनोलिन बोलते हैं। देखो ये बेंजीन हो गया हमारा बेंजो, बेंजोपिरिडिन, ठीक है, ये हमारा क्विनोलिन हो गया। क्विनिन में ज्यादातर आता है। आइसोक्विनोलिन, तो उसका पोजीशन चेंज कर दो भाई, तो ये हो गया हमारा आइसो, अभी यहाँ पे थोड़ा ऑड ऑब्जर्वेशन यही है कि नंबर यहां से ही स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन से नहीं करना होगा, इसमें भी यहां से ही करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया, उसको बोलते हैं आइसोक्विनोलिन।
अभी बोलते हैं क्विनाजोलिन। क्विना तो क्या है पता हमें चल ही गया। अभी अजा का इंपॉर्टेंट हमारे लिए नाइट्रोजन है, तो बेंजपिरिमिडिन को बोलते हैं क्विनाजोलाइन। देखो ये हो गया, उसको बोलते हैं क्विनाजोलाइन, बेंजपिरिमिडिन। नंबर भी यहां से देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थैलाजिन होता है। थैलाजिन, थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि 2 COOH अगल बगल में आया करते हैं, उसको थैलिक एसिड बोलते हैं। तो एक कुछ ऐसा ही थैलाजिन है, उसमें भी ये जो नाइट्रोजन है वो अगल बगल में आ जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा थैलाजिन, ठीक है। तो इस तरह से हमें इतनी रिंग स्ट्रक्चर पता चल गया। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, तो उसमें फिनोथायाजिन। देखो अभी फिनो है, बेंजो था तब तक बेंजीन था, फिनो है तो 2 चीज होगी, और थाया मीन्स सल्फर, अजा मीन्स नाइट्रोजन, इन मीन्स ये 5 मेंबर वाली रिंग। देखो ये हो गया हमारा, पहले ये लगा दो, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर, ये हो गया हमारा फिनोथायाजिन। अब नंबर कहां से दे, तो नंबर यहां से ही देना है कि जिसे सल्फर का नंबर कम आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये नंबर थोड़ा बहुत हमें याद रखना होगा, पर इतने ट्रिक भी है कि सल्फर का नंबर कम आना चाहिए। 3H14 बेंजोडाइजेपिन। देखो बेंजो आया, एक ही बेंजीन होगा, फिनो होता है तो 2, डाई मीन्स 2 नाइट्रोजन, एजेपिन मीन्स 7 मेंबर रिंग। तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, ये देखो बेंजो, विड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत होती है इसमें, तो मैं आपको बता दूं कि ये हो गया हमारा, ये देखो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये नाइट्रोजन पे ये आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक। तो अभी देखो कि कौन से पे है, 3 पे H, देखो ये 3H है, और 1 और 4 पे नाइट्रोजन होना चाहिए। ये जो डायजेपिन है ना, कौन से पोजीशंस पे नाइट्रोजन, तो 1 और 4 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह 1 4 बेंजोडाइजेपिन। उससे आगे चलते हैं तो फिर हमारे पास ये इस प्रकार की बाइसाइक्लिक सिस्टम भी हुआ करती है इस तरह की। तो इसमें देखो बाइसाइक्लो है, 320 हेप्टेन है, अजा एंड ऑक्सा। तो देखो इसमें आपको ये बाइसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर का एक वीडियो है मेरा, वो भी देख लेना चाहिए, तो ये थोड़ा बहुत इजी होगा, वरना वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देख लो अभी ये हो गया बाइसाइक्लिक, ये 1 2 और 3, ये 3 हो गए, तो ये 3 इसका आता है, और ये 2 हो गए, ये इसका आता है, उसके ब्रिज में कुछ भी नहीं है, उसका 0 ये आता है, ठीक है। अभी मैं नंबर देता हूं ना, तो बी स्टैंड फॉर बिग वाली कुछ बात करते थे हम, तो 1 2 3 और 4, तो 1 पोजीशन पे अजा, 4th पोजीशन पे ऑक्सा, एंड बाइसाइक्लो टोटल एटम हेप्टेन, इसकी टोटल एटम 7 होंगे। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को काउंट कर लेना है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए, इसलिए हम हेप्टेन डालते हैं, पर 4th पोजीशन पे ऑक्सा एंड 1 पोजीशन पे अजा रखते हैं। 4th आया 1 अजा बाइसाइक्लो 3-3.2.0 हेप्टेन। तो इसमें इस तरह का ही है, जस्ट यही चेंज है, देख लो, ठीक है। तो हम वो कर देते हैं फिर यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा सल्फर, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7,
ये 3 क्यों आया? अभी आपको पता चल गया होगा कि ब्रिज सिस्टम के अलावा यहाँ पे 3 है। अगर नहीं पता है तो आप बाईसाइक्लो वाला वीडियो देख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये 2 है इसीलिए ये 2 आया, और ये ब्रिज में कुछ भी नहीं है इसलिए ये 0 आया। 4 थाया का मतलब ये हुआ करता है और 1 अजा का मतलब ये हुआ करता है। हेप्टेन हमारे टोटल एटम यहाँ पे 7 है। फिर 5 थाया 1 अजा बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टुइन। तो उसमें आपको मैं बता दूं कि देखो ऑक्ट है ना, तो वो करीबन 6 मेंबर रिंग हो जाएगी ये हमारी। ठीक है, अभी हमें नंबर यहां से ही देना है। वो कैसे पता चलाएगा? बाईसाइक्लिक वाला वीडियो देखना ही होगा आपको। 3 4 एंड 5 6 7 और 8 देख लीजिए। 2 पोजीशंस पे इन है तो ये आ गया, सॉरी 2 पोजीशंस पे इन है ना, तो ये इस तरह से नहीं आएगा, ये इस तरह से आएगा। सॉरी 2 पोजीशंस पे इन इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? 4। तो इस यहाँ पे 4 एटम है इसीलिए ये 4 आया। यहाँ पे 2 एटम है इसीलिए 2 आया, और ब्रिज हेड में 0 है इसीलिए ये आया। और 5 पे थाया इसीलिए आया कि ये यहाँ पे है, और 1 पे अजा इसीलिए आया कि वो यहाँ पे है। और ई एन ई वाली बात हो गई। ठीक, चलते हैं आगे। ट्रिडिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिंग है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि ये ट्रिडिन जैसे कुछ रिंग आती है। तो ट्रिडिन क्या हुआ करता है हमारे पास? तो ट्रिडिन ज्यादातर हम उसमें पिरिमिडिन और पायराजीन का जो फ्यूजन होता है उसको ट्रिडिन बोलते हैं। ये हो गया पिरिमिडिन और ये हो गया पायराजीन, तो ये कंबाइन होके क्या आएगा? ट्रिडिन। तो उसमें क्या नंबरिंग कहां से देंगे? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और ये 8। तो ये हो गया हमारा ट्रिडिन। ये फॉलिक एसिड में आया करती है रिंग, और एंटी कैंसर में भी आएगी रिंग स्ट्रक्चर। अब ये देखिए ज़ैंथीन एंड ज़ैंथीन, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो उसको बोलते हैं ज़ैंथीन। देख लो मैं पहला ज़ैंथीन ड्रॉ करता हूं। ये हमारा ज़ैंथीन हो गया। नंबर इस तरह से देना है कि देखो उसमें भी इस तरह का ही है कि इसको कम नंबर आना चाहिए। इसमें फिक्स ही होता है कि भाई जब 3 रिंग होती है ना, तो कोई एक रिंग के टॉप मोस्ट पोजीशंस पे हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने यही किया था, आपको पता हो तो फिनोथायाजिन में यहाँ पे टॉप मोस्ट में से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ज़ैंथीन। और थायोक्सैंथीन किसको बोलेंगे? यहाँ पे हम सल्फर डाल दें तो हमारा हो जाए वो थायोक्सैंथीन। मैं आपको बता दूं कि ये हो गया हमारा ये हो गया थायोक्सैंथीन। अभी ये ज़ैंथीन जो बात है ना, वो प्यूरिन जैसी बात है। प्यूरिन जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर होता है ना, ज़ैंथीन डेरिवेटिव, तो जो प्यूरिन होते हैं ना, प्यूरिन में जो रिंग स्ट्रक्चर हुआ करते हैं, तो उसमें हमारे पास इमिडाजोल वाला जो होता है, कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जिस तरह का वो ज़ैंथीन होता है उस तरह से हमें स्ट्रक्चर बनाने होंगे, तो ही हमें पता चलेगा कि ये 2 में क्या डिफरेंस है। देखो ये ज़ैंथीन में ई है और यहाँ पे आई है, पर स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, और है ही। ये प्यूरिन डेरिवेटिव, कौन सा डेरिवेटिव है? प्यूरिन डेरिवेटिव। देखो प्यूरिन में भी आई एन ई आता है। ठीक है, तो अभी प्यूरिन की बात हम अभी करने वाले नहीं है, उसका एक वीडियो है ही मेरा प्यूरिन के बारे में बहुत अच्छा। इसमें पिरिमिडिन और इमिडाजोल है, इस तरह का जो होता है। थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूं, ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, ये इस तरह के हुआ करते हैं।
ठीक है। ये जो डेरिवेटिव्स इस तरह के हो गए वो xanthine हो गए। थायोक्सेंथिन की बात हो गई। तो ये थोड़ा बहुत हमारा कुछ अटेम्प्ट था आपको दिखाने का कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में किस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट करें और कैसे हम फाइट करें रिमेनिंग फ्रैटर्निटी को और फार्मेसी को कैसे आगे बढ़ाएं, वही हमारा एक इंटरेस्ट है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप आपके फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं।